हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जहां पे काफ़ी कम रिस्क है एज वेल एज देयर आर हाई चांसेस कि आप इस स्टॉक में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। So before starting the video, if you are new to this channel, please make sure to hit the subscribe button and do like this video. इस वीडियो में जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आप देख सकते हैं ये कंपनी एयरपोर्ट बिजनेस में है। फर्दर दे आर डाइवर्सिफाइड इनटू पावर सेक्टर एज वेल एज कंस्ट्रक्शन सेक्टर एज वेल। The company is in the system, or the company was incorporated in early 90s and they have been doing exceptionally well when it comes to growing their business in the country. अगर मैं GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो करंट मार्केट प्राइस है 43.4 रुपीज़ और आप देख सकते हैं द स्टॉक वाज अप 7.15% टुडे एज वेल। द मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द कंपनी इज 26.239 करोड़ रुपीज़ और इसका जो बुक वैल्यू है वो -1.89 है। द स्टॉक पी इज नॉट मेंशन्ड क्योंकि ये स्टॉक लॉस मेकिंग है, इसीलिए यहाँ पे स्टॉक पीई को नहीं दिखाया गया है। और 52 वीक हाई और लो अगर आप देखें तो ये अपने 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। डिस्पाइट सो मच ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स, इस कंपनी में मुझे पूरा भरोसा है। आई हैव मेड वीडियो ऑन GMR इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी और उस टाइम पे इस पर्टिकुलर कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस था दैट वाज 34 रुपीज़। आप देख सकते हैं मैंने एक वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डाली थी टॉप 5 स्टॉक्स टू बाय बिलो 100 रुपीज़ और वहाँ पे मैंने GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात की थी। तब मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था 32 के प्राइस पे और आज इस पर्टिकुलर कंपनी का प्राइस है 43.4 रुपीज़ एंड देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से भी एक काफ़ी अच्छा अपमूव ये कंपनी दे सकती है। डिस्क्लेमर दे दूं, आज मैंने ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड किया है और आप देख सकते हैं द कंपनी के जो सेल्स है वो काफ़ी इनकंसिस्टेंट है, बट अगर आप लास्ट 4 से 5 क्वार्टर में देखेंगे तो द कंपनी इज ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर सेल्स एज वेल एज देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ये कंपनी अपने लॉसेस को नैरो करते हुए दिखाई दे रही है सिंस दिसंबर 2021 विच इज़ अ गुड साइन और इसी की वजह से देयर इज़ अ गुड फेथ इन दिस पर्टिकुलर कंपनी फॉर मी एज वेल। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक को 58.90 फ्रॉम दिसंबर 2021 रखा है एंड FIS हैज़ इंक्रीज्ड देयर स्टेक इन दिस पर्टिकुलर कंपनी to 27.85 to 27.84 and DIIs have also increased their stake in this particular company from 2.11 in June 2022 to 4.23 in December 2022। तो आप देख सकते हैं that institutions have a good faith as well as good investments in this particular company और आपको भी डेफिनेटली सोचना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए that how the Indian construction or infrastructure economy can grow, how the airport business in country like India can grow in coming years. I have read multiple reports and there is a very good growth for this particular company in not only infrastructure but as well as airport business, जहाँ से इसका कम से कम 52 to 55% of revenue आता है। फर्दर मैं आपको GMR इंफ्रास्ट्रक्चर के चार्ट स्ट्रक्चर को दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि ये कंपनी जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तब रफली अराउंड 34 रुपीज़ पे हमने ये बात की थी। उसके बाद ये स्टॉक नीचे भी गया था, 32 तक गया था और ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंसोलिडेशन जोन था इस स्टॉक को बाय करने के लिए। हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी बनाया था ₹40-41 के आसपास, जहाँ पे इस कंपनी ने अगेन रेजिस्टेंस फेस किया एंड वी बुक्ड आवर प्रॉफिट। उसके बाद फिर ये कंपनी नीचे गिरी और अभी करंटली इट इज़ फॉर्मिंग अ वेरी गुड कंसोलिडेशन इन द जोन ऑफ 40 रुपीज़ टू 32 रुपीज़। सो कभी भी ये स्टॉक अगर आपको 39 रुपीज़ या 37 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट एडिंग दिस स्टॉक एज वेल। मैंने आज स्टॉक को 41 रुपीज़ के लेवल पे बाय किया है एंड मैं इमीडिएट टारगेट इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखता हूँ
for 47 rupees then to 50 rupees in short term. अगर ये कंपनी 50 रुपीज़ के मार्जिन को होल्ड करती है एंड इफ इट सस्टेन्स अबव 50 रुपीज़ फॉर 1 or 2 day, then there are high chances we can see this particular stock going to 60 and further to the level of 75. So आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक का पहला रेजिस्टेंस जो अभी आएगा वो है 47 रुपीज़ का. फर्दर अगर हम इसे ब्रेक कर देते हैं तो इट हैज़ अ पोटेंशियल टू गो टू द लेवल ऑफ 60 देन टू 67 और 70 एज वेल. तो डेफिनेटली विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप अगर प्ले करना चाहते हैं इस मूवमेंट को देन डेफिनेटली विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 40 यू कैन ट्राई. एंड दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज व्हाट आई हैव डन एंड आई विल बी एग्जिटिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक अगर ये स्टॉक 40 का स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो. अगर मैं बात करूं आज कुछ न्यूज़ थी इस पर्टिकुलर रिलेटेड स्टॉक में तो एज सच नहीं बट अगर आप NSE की वेबसाइट पे जाए और NSE की इनसाइडर ट्रेडिंग साइट देखें तो वहाँ पे रिसेंटली वारालक्ष्मी एंटरप्राइज LLP ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में रफली 60 लाख शेयर बाय किए हैं. मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई देयर वॉज सो मच ह्यूज वॉल्यूम्स कमिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड क्यों ये स्टॉक रफली 7% ऊपर भी गया था आज के दिन में. सो ऑल द पॉजिटिव साइंस आर अप फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी. द ग्रोथ वाइज एज वेल दिस कंपनी इज डूइंग रियली वेल. अगर ये स्टॉक रफली 40 का लेवल तोड़ देता है तो मैं अपनी आज की पोजीशन को स्टॉप लॉस और लॉस के साथ एग्जिट कर दूंगा. फर्दर आई एम गोइंग टू गोना स्टे पुट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी फॉर द लेवल ऑफ 50 एंड देन to 60 as well. I hope you like this video. Thanks for watching.